हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ऐसे कैसे लिखो, क्योंकि देखो जो ऐसे है वो आपके 9th क्लास में भी पूछे जाते हैं, 10th क्लास में भी पूछे जाते हैं, 11th क्लास में भी पूछे जाते हैं, 12th में भी आते हैं और साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो देखो ऐसे का एक तो स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे पहले हम आपको बता देते हैं इसमें पूरी प्रोसेस क्या होती है, आप ऐसे कैसे लिखते हो, अट्रैक्टिव वे में कैसे ऐसे लिखना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले। इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक पे बात करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको गारंटी से बहुत फ़ायदा होगा और आपको पता चल जाएगा कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखते हैं। तो देखिए, कोई भी आपको ऐसे मिले पहले आपको बता देते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे क्या होता है। देखिए, जब भी आप कोई भी ऐसे लिखते हो उसमें हमेशा आप 3 फॉर्मेट हमेशा याद रखना। देखो, ऐसे में हमेशा क्या, इंट्रोडक्शन इंक्लूड करना, बॉडी इंक्लूड करना और कंक्लूजन इंक्लूड करना। क्योंकि आप पॉल्यूशन पे ऐसे लिखोगे या कोई भी फेस्टिवल पे ऐसे लिखोगे, ये 3 पार्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं कि जब भी आपको ऐसे मिले तो आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखो। देखो, इंट्रोडक्शन हमेशा आपका अटेंशन ग्रेविंग होना चाहिए। अटेंशन ग्रेविंग मतलब कि आप जब भी जैसे इंट्रोडक्शन लिखो तो आपका जो एग्जामिनर है उससे इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन से ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। तो देखो, इंट्रोडक्शन आप कैसे स्टार्ट किया करो हम बता रहे हैं। देखिए, हमेशा आप इंट्रोडक्शन में प्रोवर्ब्स का यूज़ किया करो, या तो कोट्स का यूज़ किया करो, या कोई भी जो सरप्राइजिंग फैक्ट्स होते हैं उनका यूज़ किया करो। देखो, इससे होगा क्या, अगर आप ये प्रोवर्ब्स जैसे मतलब मुहावरे या ये सब का यूज़ करने से क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, ये सब का अगर इंट्रोडक्शन में यूज़ करोगे तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देते हैं आपको ऐसे के, और एग्जामिनर को लगता है कि नहीं, इस टॉपिक पे आपको अच्छा खासा नॉलेज है। और देखो, ये सब जो चीज़ होती है इसको आप हेडलाइन करके लिखा करो। हेडलाइंस मतलब कि जैसे अगर आप ब्लू पेन से पूरा ऐसे लिख रहे हो तो इसको ब्लैक पेन से लिखा करो। देखो, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए क्या चीज़ आपको, मतलब किस लाइन से आपको एग्जामिनर का ध्यान केंद्रित करना, मतलब फोकस उसका खींचना है आपको। देखिए, अगर स्टार्टिंग में ही आप प्रोवर्ब्स का यूज़ कर लोगे और उसका फोकस अपनी तरफ खींच लोगे तो उसको लगेगा नहीं आपको वर्ड्स पे अच्छी खासी कमांड है, तो उससे उसको ये लगेगा नहीं आपको नॉलेजफुल इंसान हो और आपको नॉलेज अच्छी खासी है। तो इंट्रोडक्शन में आप हमेशा ध्यान रखना कि प्रोवर्ब्स से ही स्टार्टिंग करो या कोई भी सरप्राइजिंग फैक्ट होता है उनसे ही स्टार्टिंग करोगे तो आपका ऐसे अच्छा लगेगा। अब हम एक एक एग्जांपल लेते हैं पॉल्यूशन का, उसी के मीडियम से आपको समझाएंगे कि ऐसे कैसे लिखते हैं। जैसे कि आपको आ गया मान लो पॉल्यूशन एग्जाम में लिखने का, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, तो जैसे कि क्या करना, पहले द उसका स्टार्टिंग में आप क्या करना कि जैसे पॉल्यूशन का डिफिनीशन समझा देना, उसके टाइप्स होते हैं, ये जितने भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में होते हैं ये चीज़ आप उसको एक्सप्लेन कर लेना। और बात कर लेते हैं आप बॉडी में क्या करोगे, तो बॉडी में जितने भी पॉल्यूशन की समस्या रहते हैं उनसे रिलेटेड ये सब जितने भी उसका रहते हैं वो उसको आप बॉडी में इंक्लूड कर लेना। और कंक्लूजन में क्या करना कि जैसे आप पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हो, उसका समाधान क्या है, तो ये चीज़ आप कंक्लूजन में ऐड करना। तो ऐसे आप देखो, ये तो अपने दिमाग में ब्लूप्रिंट बना लिया करो ऐसे लिखने से पहले, और थोड़ा सा कंटेंट अपने दिमाग में पहले से सोच लिया करो, क्योंकि आप एग्जाम जैसे होगा क्या क्या, अगर तुरंत आप लिखने जाओगे तो उस समय क्या क्या को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप फिर लाइन लिखोगे उसको काटोगे पीटोगे तो ये सब का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए पहले आप थोड़ा सा अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया करो कि क्या क्या चीज़ आपको इंक्लूड करना है। तो ये सब अगर आप इतना चीज़ आप मतलब फॉलो करोगे तो आप एक अच्छा खासा ऐसे लिख पाओगे। तो ये चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान दिया करोगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है हम अपने को, बॉडी में क्या इंक्लूड करना है और कंक्लूजन में क्या इंक्लूड करना है। तो ये सब जो बातें होती हैं वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं किस टाइप के ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, हमेशा जो ऐसे रहते हैं वो करंट इशू में पूछे जाते हैं। देखिए, जो छोटे लेवल के स्टूडेंट होते हैं 8 9th में उस या 10th में, उसमें देखिए करंट इशू पे ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। देखिए, करंट इशू में क्या है, जैसे कि आपका जैसे मान लीजिए एग्जाम फरवरी या मार्च 2019 में होने वाले हैं, तो उस समय ये पूछ सकता है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2019 में होने वाला है तो उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब जैसे कि आपके 1 2 महीना पहले एग्जाम के जो आसपास की जो घटनाएं हुई रहती हैं, जो बड़े लेवल पे हुई रहती हैं, उस पर आपको ऐसे पूछा जा सकता है। और दूसरा जो ऐसे होता है वो सोशल इशू पे जैसे डाउरी सिस्टम पे पूछ सकता है, चाइल्ड लेबर पे पूछ सकता है। तो इस टाइप के टॉपिक पे पूछता है। अब बात कर लेते हैं नेशनल इशू क्या होता है। देखिए, नेशनल इशू जो आपके नेशनली होता है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड या कोई भी मिलिट्री से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उस पर ऐसे जो आता है वो नेशनल इशू का ऐसे होता है। और जैसे कि देखिए, जो 10th वाले स्टूडेंट हैं वो उनका एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में होने वाला है, तो उनके होली पे ऐसे आ सकते हैं। ये देखिए, फेस्टिवल में वो इंक्लूड होता है, तो फेस्टिवल में होली दिवाली इस पे जो ऐसे आते हैं वो फेस्टिवल में आते हैं। अब पर्सनालिटीज़ पे कैसे ऐसे आते हैं, जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम पे ऐसे आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पे ऐसे आते हैं। तो ये जो ऐसे होते हैं ये पर्सनालिटी में इंक्लूड होते हैं। अब देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस टाइप के ऐसे आते हैं। देखिए, इस टाइप के ऐसे जरूर पूछे जा सकते हैं कि हाउ टेक्नोलॉजी चेंजेस योर लाइफ, मतलब या तो डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है। इस टाइप के जो आपके ऐसे रहेंगे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड भी ऐसे आते हैं,
इसमें पूछ देगा कि साइंस का क्या रोल है आपके लाइफ में। तो इस टाइप का जो ऐसे रहता है वो एजुकेशन में आता है। तो ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स थे ऐसे का वो हम आपको बता दिए हैं। और देखिए आपको स्ट्रक्चर समझा दिए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कोई भी ऐसे लिखते समय आपको ध्यान देना चाहिए। और देखिए हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, आप कभी भी रिपीट मत किया करो ऐसे में। जैसे क्या होता है कोई भी स्टूडेंट, देखिए रिपीटिशन जो आपको करना हो, जैसे मान लो आपको जो टॉपिक आप चूज़ किए उसमें आपको कम नॉलेज है, तो अगर रिपीटिशन करना है तो बॉडी में हमेशा रिपीटिशन किया करो। कभी भी आप जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसको आप कोशिश किया करो कि आपके पास जितने अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके दिमाग में उनका यूटिलाइज किया करो। क्योंकि देखो आपको क्या करना रहता है कि जो एग्जामिनर का अपने तरफ ध्यान खींचना रहता है। अगर आप पहले बोरियत मतलब बोरिंग चीज़ इंक्लूड करने लगोगे इंट्रोडक्शन में, तो वो आपके ऐसे को पढ़ेगा ही नहीं। तो जो स्टूडेंट 10th या 12th में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, और जिनको क्योंकि 10 या 12 नंबर का ऐसे पूछते हैं जो 10th के स्टूडेंट होते हैं या 12th के स्टूडेंट होते हैं, तो वो चीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें कि ऐसे लिखते समय कभी भी वो इंट्रोडक्शन में कोई भी मतलब अननेसेसरी चीज़ इंक्लूड ना करें। जितना भी मतलब उससे अट्रैक्टिव चीज़ रहता है वही यूज़ करें। और जो चीज़ उनको हेडलाइन करना है उसको ब्लैक पेन से लिख दें। उससे क्या होगा कि ऐसे उनका थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगता है। तो और बॉडी में क्या करना है कि बस उसका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से रिलेटेड या जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आपको नॉलेज, आप उसको इंक्लूड कर लिया करो और कंक्लूजन में उसका समाधान कर दिया करो। तो ऐसे आप कोई भी ऐसे लिखोगे तो आपको गारंटी है कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और कोई भी ऐसे लिखने से पहले आप इसका स्ट्रक्चरिंग जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए कि उस ऐसे को आप 3 पार्ट में कैसे डिवाइड कर लो। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी और कंक्लूजन। और कभी भी आप ऐसे लिखा करो तो कोशिश क्या करो कि जैसे कि आप कुछ बच्चों को हम देखें कि ऐसे लिखते हैं तो गैप नहीं छोड़ते, मतलब जैसे 10 लाइन का पैराग्राफ लिखो तो 1 लाइन छोड़ दो, उससे क्या होता है थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है ऐसे आपका। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो ऐसे राइटिंग में आपके काम आएगी। और ऐसे ही आपको अगर लेटर राइटिंग पे वीडियो चाहिए, नोटिस पे चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।